किसी लोभी को मिल जाए धन और बड़ी तत्परता से उसको संभाल के रखे, और इतनी संभाल करने के बावजूद भी वो धन खो जाए, तो जैसे उस लोभी का मुखारविंद मलिन हो जाता है, आपकी स्थिति ये लग रही है। इदानीं शून्य चित्तोषी गत वित्त यथो जना। देवर्षि नारद जी से बार बार पूछा ना, तो नारद भी बोलने लगे कि क्या बताऊं, मैं गया था पिता ब्रह्मा के पास में ब्रह्मलोक में। पिताजी ने कहा कि धरातल पर जाइए, पृथ्वी पर जाइए, और यहां पृथ्वी पर मैं बड़ी बड़ी जगह गया। अहम तो पृथ्वीम यात ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी कहते मैं प्रयागराज में गया, पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैंने कोई भी तीर्थ स्थल छोड़ा नहीं, प्रेम से बोलेंगे जी। लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्या देखने को मिला? बोले पूछो ना महाराज, क्या नहीं देखने को मिला ये पूछिए। इस कलयुग से तो धन्यामता ये नरा, जो लोग कलयुग में आके चले गए वो ज्यादा ठीक रहे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। धन्यामता ये नरा। देवर्षि नारद जी ने कहा बाद में मैं यामुनम तटमा पन्ना यत्र लीला हरेर भूत, जहां कन्या ने निज लीला की है ना, ऐसे यमुना के किनारे श्रीधाम वृंदावन में गया मैं, और वृंदावन का नाम सुनते ही सनत कुमार गदगद हो गए, अपना आसन संभाला और कहा कि बस महाराज बहुत हो गया, अब तो आप ये बताइए कि आपने वृंदावन में, बोलो सारी बातें छोड़िए, आपने वृंदावन में क्या देखा? वृंदावन तो वृंदावन है। चलिए लेकर के चलता हूं वृंदावन। आप कहेंगे हम यहीं कान हाथ लगा रहे हैं, वृंदावन क्या जाएंगे? प्रेम से बोल रहे श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार राधे श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। हरि बोल। ताली वही बजाएं जिनका मन वृंदावन जाने का हो, सारे नहीं। हरि बोल। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 अलवेली सरकार। हरि बोल। राधे राधे अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे। राधे नाम न गायो तेरे जीवन को धिक्कार देगा राधे तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे।
पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जिनको है जाए बेड़ा पार बजे राधे राधे जिनको है जाए बेड़ा पार बजे राधे राधे जानो गुड़ को चीला ये वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला या मेरे से मुनि गए हारे बजेगा या मेरे से मुनि गए हारे बजे जा राधे राधे या तेरे से मुनि गए हारे बजे जा राधे राधे श्यामा 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 जानो गुर को चीला या मेरे से मुनि गए हारे बजे राधे जा मेरे से मुनि गए हारे जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार बजे राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे यामुनम तटमापन्नः यत्र लीला हरे। देवर्षि नारद जी कहते हैं मैं यमुना के उस तट पर गया जहां कन्हैया ने निज लीला की है। वैसे तो भगवान अपनी लीला करता ही है, ये सब कुछ किसकी लीला है बोलो, उसकी लीला है, लेकिन वृंदावन में उसकी निज लीला है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यशोदा मैया कान पकड़ती है, कस्मात मर्द मदांतात्मन भगवान भक्षितवान अदांतात्मा मूढ़ बंदरों के यार कितने संबोधन दिए। कभी कभी यशोदा जी कहती हैं कि इतना मिट्टी में खेलने वाला मुझे लगता है तू पिछले जन्म में बोलो शुक्र होगा। तो एक बार तो भगवान हिले कि तुझे कैसे पता लगा, तुझ व्रज है यत्र लीला हरे रभूत, हमारे व्रज में कन्हैया ने निज लीला की है।
क्या देखा? एकात तरुणी तत्र निषंडा खिन्न मानस। एक मैंने देवी को देखा। कैसी देवी देखी? बोले बहुत दुखी थी। क्यों? टांगों में दर्द था? बोले नहीं। कमर में? बोले नहीं। ज्यादा ऊंचे पर कमरा था? बोले नहीं। यामुनम तट महापन्ना यत्र लीला हरे। क्या करें, अग्रवाल भवन में नीचे कोई कमरा ही नहीं है। एक बात जरूर कहूंगा कि काठमांडू में यहां से बढ़ के और कहीं आपको ऐसी व्यवस्था घूम लेना, अग्रवाल भवन जैसी व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रेम से बोल दो जरा, राधे राधे। एका तो तरुणी तत्र निषंडा खिन्न मानसा। बहुत दुखी थी। दो बुजुर्ग उसके पास में लेटे हुए थे, लंबी लंबी श्वास ले रहे थे। तमाम देवियां उसकी सेवा में लगी थी, लेकिन फिर भी वो दुखी होके व्यग्रचित्त थी। इधर उधर अपनी रक्षा करने वाले की खोज में थी। दूर से मैंने देखा बड़ा कौतूहल है। मैं पास में चल करके गया और जैसे ही मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी, मुझे बुलाया हाथ से इशारा करके, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंताम अभिनाशया। बड़ा सुंदर शब्द है, मत चिंताम अपिनाश। मेरी चिंता, मेरी भी चिंता दूर करो। इसका मतलब ये संत महापुरुष सब ठेकेदार हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। किसके? हाजी शर्मा जी, किसके ठेकेदार? चिंता को दूर करने के। प्रेम से बोल। मैं तो कहता हूं चिंता करो ही मत, मस्त रहो हर स्थिति में। चिंता चिता समाख्यातम तस्मात चिंता गरीयसी। करने लायक है अगर जीवन में तो क्या है? चिंतन। चिंतन करो। तस्मात चिंता गरीयसी। चिंता से कुछ नहीं है। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। देवर्षि नारद जी के सामने बहुत रोई भक्ति। कौन है देवी? अहम भक्ति इति ख्याता इमौ मे तनयो मत। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जरु जरु। भक्ति हो महाराज? भक्ति आप? बोले हाँ महाराज। देवर्षि नारद जी एकदम लंबे पड़े। भक्ति आप हैं, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करो। लेकिन आप तो वैकुंठ में रहने वाली। बोले यहां पर भक्तों का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ा है। मैं यहां आती नहीं, मुझे तो भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रभु ने भेजा है कि जाइए। ये कौन है? एक ज्ञान है, दूसरे वैराग्य। दोनों मेरे बेटे हैं। बेटे? बोले हाँ। आपके? इस देवी की अवस्था 16 साल की और इन बेटों की अवस्था बकवत पालितऊ। जो उनके बाल हैं ना, वो बिल्कुल बगुले के जैसे। डाई नहीं करते होंगे वो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और क्या, इस डाई में सब कुछ छुप जाता है। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। डाई करने से थोड़ी फुर्ती बनी रहती है। रहती है। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। उत्पन्ना द्रविडेशाहम वृद्धिं कर्नाटके गत क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतांगत। व्यक्ति ने कहा कि मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी।
क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में थोड़ा हिलती रही मैं, और गुजरात में तो आकर के बस पाखंडियों ने खंडित कर दिया मुझे। नारद जी ने कहा कि माफ करना, आप अपने आप को कह रही हैं इनकी मां हूं मैं, लेकिन आपकी अवस्था मुझे नहीं लगता कि 16 साल से आप ज्यादा की होंगी। प्रेम से बोलेंगे जी? राधे राधे। आप तो बिल्कुल, ये आपके बेटे कैसे, दुनिया में मैंने देखा है क्या, घटते जरठा माता तरड़ऊ तनया बीती, मां वृद्ध होती है और संतान उसकी युवा हो, बिल्कुल उल्टा। भक्ति देवी ने कहा ये सब कलयुग का प्रभाव है। प्रेम से बोलेंगे जी? राधे राधे। नारद जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। बोले आएगा भी नहीं। क्यों? बोले ये कलयुग के कन्हैया का प्रभाव है। प्रेम से बोलेंगे? राधे राधे। सब कन्हैया की कृपा है। मैं वृद्ध रही, लेकिन वृंदावन में जैसे ही मैंने प्रवेश किया ना, मैं 16 साल की बन गई। मैंने देखा कि यहां हमारी जो देवियां हैं, जो संगत है ना, यहां ज्यादा कमर में दर्द है। हाँ, वृंदावन में जाओ तो बोलो, वहां किसी की टांग में दर्द नहीं होता ना, और घर से जब चलना हो ना, तब किसी को दर्द नहीं होता। प्रेम से बोलेंगे जी? राधे राधे। दर्द तो सब यहां आकर के बढ़ जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे? राधे। और मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे दर्द बढ़े, इतने बढ़े कि वो दर्द ही तुम्हारे जीवन की दवा बन जाए, बढ़ते जाए दर्द। प्रेम से बोलेंगे जी? राधे राधे। दर्द जब हद को पार कर जाता है तो दर्द ही जीवन की दवा बन जाता है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को समझाया, देवी पहले रोना बंद करो। क्यों? और रोने से कभी दुख दूर नहीं होते। प्रयत्न करो, उद्यम करो। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो ना, तो कन्हैया का स्मरण करो। कोई प्रमाण बोले? हां, एक नहीं कई प्रमाण दे देता हूं मैं। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात पालिता गोप सुंदर्य सकृष्णम क्वापि नो गतः। जिन कन्हैया ने देवी द्रौपदी की रक्षा की, सबको मालूम है। धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को दाव पर लगा करके हार गए बाजी। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश किया कि लाओ पकड़ के इस पांचाली को कर दो निर्वस्त्र, बिठा लो मेरी जंघाओं पर। हजारों हाथियों का बल जिस दुशासन की भुजाओं में, दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने कहा कि जिस सभा में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े रथी अतिरथी महारथी बैठे हो, मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? पितामह आवाज लगाई पितामह को, लेकिन बूढ़े बाबा का मुंह ऐसे हो गया। क्या करें, अब बच्चे हमसे बाहर हो गए। प्रेम से बोलेंगे? राधे राधे। दो शब्द लगे, बस सारी जिम्मेदारी से मुक्त। प्रेम से बोलेंगे? दो शब्द हैं, क्या करें, बच्चे हमसे बाहर है। गुरु द्रोण को पुकारा और कन्हैया देखता रहा। कन्हैया ने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं आऊं क्यों? बोलो। द्रौपदी ने कहा कि 5 पति हैं मेरे। एक एक करके सबको पुकारा, लेकिन सबके मस्तिष्क नीचे हो गए। भगवान ने कहा कि कर लो भरोसा और करो। बाद में कहा कि मैं क्षत्रिय पुत्री हूं, क्षत्रिय पत्नी हूं, मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। और कस के दोनों हाथों से साड़ी पकड़ी द्रौपदी ने, खिंचता गया दुशासन, घूम गई द्रौपदी। लगा द्रौपदी को कि साड़ी गई,
एक हाथ से साड़ी पकड़ी और पुकारा ठाकुर को। कन्या ने कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी, प्रेम से बोलेंगे। क्या ठिकाना तेरा, सब जानता हूं तुझे मैं, प्रेम से बोलेंगे। और तुझको ही नहीं, मैं देवियों को जानता हूं, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। क्या जान लिया देवियों का तुमने? बोले मुझे ये भी मालूम है कि आज मैंने तुम्हारी यदि रक्षा कर दी तो कल क्या सुनने को मिलेगा, बोलो। हंस के कहेंगे कि कृपा तो आपने की, रक्षा तो आपने की, पर साड़ी तो मैंने भी पकड़ी थी ना अपने हाथ से, बोलो। तो फिर अपनी संभाल किसने की? मेरा भी बनता है ना। कन्या ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है सुनने की। और जब द्रौपदी को लगा कि गई मेरी साड़ी, दोनों हाथ उठाए ऊपर, पुकारा ठाकुर को, श्री कृष्ण द्वारिकानाथ, श्री कृष्ण द्वारिकानाथ, देव देव जगतपते, कौरवै परिभूता मां किम न पश्यति केशव। प्यारे, कौरवों की सभा में इस प्रकार से मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरा अनादर हो रहा है, कुठारा घात होता है, किम न पश्यति, क्या आपको दिखाई नहीं देता? कन्या ने कहा कि पश्यसी, दे रहा है। द्रौपदी, मैं तो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। और जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए तो कन्या वस्त्रावतार लेकर के आए। बोलो वस्त्रावतारी भगवान जय। लोगों ने पलक पकड़ रखे थे, देखेंगे द्रौपदी को, लेकिन लोग ये निर्णय नहीं ले सके कि साड़ी के अंदर द्रौपदी है अथवा द्रौपदी के अंदर। किसी ने कहा कि इतनी कितनी साड़ी लाया होगा ठाकुर दिल्ली से, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। हाँ जी मामी जी, कितनी साड़ी लाया होगा दिल्ली से ठाकुर है? और क्या? तो साधकों का निर्णय है कि भगवान को 9,999 साड़ी लानी पड़ी, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। और इतने में दुशासन थक गया, उसके पास साड़ियों की कमी नहीं है, प्रेम से। दुशासन थक सकता है, लेकिन ठाकुर जब वस्त्रावतार लेता है तो भगवान फिर जब बरसता है तो ऐसा बरसता है कि उसके बरसने में फिर कोई आ नहीं सकता है, प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। और समझ लो कि अगर कोई आ भी जाए, अगर कोई आ भी जाए ना, तो फिर ऐसा बरसता है कि फिर कभी जा नहीं सकता है, प्रेम से बोलेंगे। ये उसकी बरसात है। देवर्षि नारद जी ने कहा, वृथा खेदय से बाले यहो चिंता तो राकथम, श्री कृष्ण चरणाम गोजम स्मर। देवी छोड़िए इस बात को। पालिता गोप सुंदर्य सब कृष्ण क्वापि नोगता। ब्रजवासियों की रक्षा किसने की? बोलिए, केवल कन्हैया ने। अगासुर के मुंह में जा रहे हैं सब, अजगर सर्प के मुंह में जा रहे हैं और विचार करते हैं, अस्मान किमत्र ग्रसिता, क्या ये हमें खाने के लिए अजगर कोई सर्प आया है? तब दूसरे ने कहा कि भगवत विनश्यति, चुप रहो, कन्हैया साथ में है, कैसे खा सकता है ये? प्रेम से बोलेंगे। राधे राधे। जब ठाकुर हमारे साथ में हो, कन्हैया का हाथ हमारे सिर पर हो, तो इसकी ताकत नहीं कि ये हमें खा जाए। कैसे खाएगा? तो पालिता गोप सुंदर्य सत कृष्ण क्वापि नोगता। कन्हैया कहीं नहीं है, आप उनका चिंतन करिए। आप कहीं गए नहीं हैं, आप जब भी चिंतन करोगे और जहां भी चिंतन करोगे, जिस समय भी चिंतन करोगे, कन्हैया वहीं उसी रूप को लेकर के आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। संभवामी, आप तो एक युग की बात चल रही है, कन्हैया ने तो पहले ही निर्णय दे दिया है कि संभवामी युगे युगे। छोड़िए एक समय की बात को, आप जब जब मुझे चाहेंगे मैं तब तब। लेकिन क्या करना पड़ेगा? बोलो, पुकारना पड़ेगा।
आइए हम भगवान पशुपतिनाथ को साक्षी बना करके पुकारते हैं ठाकुर को बड़े भाव से। जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी मेरो कहाँ बिगड़ेगो। जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी हरि बोल कहाँ बिगड़ेगो। जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी मेरो कहाँ बिगड़ेगो। जाएगी लाज तुम्हारी मुरारी मेरो कहाँ बिगड़ेगो। थोड़ा और मिठास लाइए ताली बजा के। हरि बोल। श्री राधे। कहाँ बिगड़ेगो मेरो कहाँ बिगड़ेगो। 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 गाएगी लाज तुम्हारी। हरि बोल। मेरो कहाँ बिगड़ेगो। दुष्ट दुशासन मानत नाही। दुष्ट दुशासन मानत नाही। चाहत कर युगारी मुरारी मेरो कहाँ बिगड़ेगो। चाहत कर युगारी मुरारी मेरो राहे। चौपति मेरे मौन है बैठे। 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 हार गए धनुधारी मुरारी मेरो कहाँ बिगड़ेगो। हार गए धनधारी मुरारी मेरो कहाँ बिगड़ेगो। श्याम पीछे पछतई हो।